बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सस्ती आंडी रोटी। आज हम अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए बड़ी यूनिक सस्ते वे से बनाने जा रहे हैं दही बल्लों की रेसिपी, जो कि यकीनन इतनी यमी इतनी मज़े की बनने वाली है कि यकीन जाने आप बाज़ार के दही बल्ले भूल जाएंगे। बाज़ार से कई ज़्यादा ये फ्लेवरफुल है दही बल्लों की रेसिपी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपका आज की रेसिपी परफेक्ट बने। तो आज की रेसिपी की परफेक्शन के लिए इसको स्किप किए बगैर देखिए। तो इसी पॉइंट पे जी जनाब हम शेयर करते हैं एक अच्छी बात। तो प्लीज़ पॉजिटिव सोचा करें, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकाल के दूर फेंक दीजिएगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप पाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छी चीज़ों से नवाजेगा। तो जैसे वो हदीस है ना, माल का दारोमदार नीयतों पर है, यानी इंसान की नीयत बड़ी काउंट करती है। जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। तो इंशाल्लाह जी अच्छा सोचिए। तो चलिए हम आज की अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे से बाउल में मैंने आधा किलो दही लिया है। तो कोशिश करें दही आपका खट्टा ना हो। मैंने घर में फ्रेश दही तैयार किया है जो बिल्कुल खट्टा नहीं है। तो अब हम इसमें चंद स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये हाफ़ चम्मच चाट मसाला है, थोड़ा सा मैंने अजवाइन लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ चम्मच चिली फ्लेक है, हाफ़ चम्मच काला नमक और हाफ़ चम्मच ही आम नमक है। इन सारी चीज़ों को हमने दही में ऐड करके अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स वेल कंबाइन हो जाए और स्मूथ सा हमारा पेस्ट तैयार हो जाए दही का, इसमें कोई लम्स ना हो। इसके साथ ही हमने ये अनियन ऐड करते हैं, ब्रीक मैंने कटिंग की हुई हाफ प्याली, और इसके साथ ही बॉयल आलू हाफ कप हमने लिया है। इसको भी मैंने ना क्यूब की शेप में कटिंग की हुई है। और साथ ही हम खीरा ऐड करते हैं। ये भी आपकी चॉइस पर डिपेंड ऑन करता है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर ले, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं जनाब। और इसके साथ ही ये मैंने ना टमाटर फ्रेश लिया है हाफ प्याली, वो इसमें ऐड कर देते हैं। दो हरी मिर्चें मैंने ली है, बिल्कुल ब्रीक इसकी कटिंग की हुई है, वो ऐड कर देंगे। ये भी अपनी चॉइस के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह हमने ना मिक्स कर देना ताकि ये सारा मिक्सचर एक जैसा हो जाए। दूसरी तरफ मैंने दही बल्लों को ना 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये हमारे दही बल्ले बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और एक तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और दूसरा इसमें ये ना सारा ऑयल ना सेपरेट हो जाएगा। तो इसको हमने हल्के हाथों से दबा कर इसका पानी निकाल लेना है। पानी रिमूव करने के बाद ऐसे हम ना दही में डालते जाएंगे। तो ये देखिए ये दही बिल्कुल, ये दही बल्ले ना ड्राई हो गया, सारे दही को अपने अंदर ये सोख कर लेंगे। इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग का खास ख्याल रखा करें। ये चटनी के लिए मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया, हरी धनिया ली और हरी मिर्च लिया है। इसको हम थोड़ा सा नमक डाल के ना इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे ग्रीन चटनी के लिए। चलिए जनाब रेडी करते हैं प्लेटर। बताते हैं आपको कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमने दही बल्लों का ये मिक्सर ऐड कर देना है। इसके बाद जनाब ये मैंने कैबेज ली है, पत्ता गोभी, इसको ब्रीक मैंने कटिंग किया हुआ है, ये इसके ऊपर ऐड करते हैं। थोड़ा सा ये हम ब्रीक अनियन इसके ऊपर ऐड करते हैं। ये जो हमने ग्रीन चटनी रेडी की थी वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और इसके साथ ये मैंने आलू बहार और इमली की चटनी ऐड करते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में ये मैं रेसिपी बना चुकी हूँ, उधर सर्च करके आप इसको बना सकते हैं। और लास्ट पे हम जी इसके ऊपर पापड़ी ऐड करेंगे। अगर आपके पास पापड़ी नहीं है तो आपने समोसा पट्टी उसको फ्राई कर लेना। अगर वो भी नहीं है तो आपने थोड़ा सा मैदा पकड़ना, नमक और ऑयल डाल के उसको गूंद के थोड़ी छोटी सी रोटी बना के पापड़ी बना लेनी है। और इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देते हैं। तो व्यूवर्स आज की रेसिपी बड़ी मज़े की बनी है, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो देख के दिल कर रहा है ना, देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो इसी पॉइंट पे जनाब अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।